विद्यार्थियों, आज हम इस ऑनलाइन क्लास में कौटिल्य के राजनीतिक चिंतन को देन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया कि कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन के जनक अरस्तु के समान ही कौटिल्य को भी भारत का राजनीतिक दर्शक कहा जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का स्थान जो प्लेटो और अरस्तु का पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में है, वह भारत के राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने वाले योग्य कौटिल्य की विचारधारा है, जो मानव जीवन के संपूर्ण पक्षों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हम उसकी देनों के बारे में, उसके योगदान के बारे में, उसको राजनीतिक चिंतन की क्या देन रही, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्र अर्थात राजनीतिक विचारों का सार है। कौटिल्य के पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए, जिसमें भारद्वाज, वात्स्यायन, बृहस्पति का नाम प्रमुख है। लेकिन कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन विचारकों का उल्लेख किया है, किंतु उसकी विचारधारा यत्र तत्र बिखरी हुई थी। उसमें से किसी के भी द्वारा किसी विषय का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन नहीं किया। रामास्वामी का कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य से पूर्व की रचनाओं में इधर उधर बिखरी हुई राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शासन कला के सिद्धांतों और कला का सहार है। कौटिल्य के शासन कला में एक पृथक और विशिष्ट विज्ञान की रचना करने के प्रयास में उसकी नवीन रूप से विवेचना की गई है। अर्थात कौटिल्य से पूर्व जितने भी भारतीय राजनीतिक चिंतक हुए हैं, उन्होंने जो अपने राजनीतिक दर्शन दिए, अपने राजनीतिक विचार दिए, अपने दृष्टिकोण दिए, वो बिखरे हुए थे, कहीं एक जगह एकत्रित नहीं है। कौटिल्य पहला राजनीतिक चिंतक था जिसने अपने अर्थशास्त्र में सभी इन पक्षों को जोड़ते हुए, इन सभी पक्षों को तारतम्य करते हुए एक ऐसा ग्रंथ स्थापित किया जिसने भारतीय राजनीतिक जीवन को नवीन दिशा दी। दूसरा है, कौटिल्य के पूर्व में भारत में जो भी राजनीतिक विचारक हुए, वे सभी धर्म प्रधान अर्थात धर्म को महत्वपूर्ण स्थान देते थे, अर्थात राजनीति और धर्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। किंतु कौटिल्य वह प्रथम विचारक था जिसने राजनीति का एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचन किया। इस प्रकार कौटिल्य को वह स्थान प्रदान किया जिसकी वह वस्तुतः अधिकारी था। इस प्रकार कौटिल्य ने भारत में वही कार्य किया जो कार्य उसके समकालीन विचारक अरस्तु यूनान में कर रहे थे। कौटिल्य ने राजनीति में एक स्वतंत्र विषय के रूप में विवेचना की। उसका भारतीयों के मानस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। श्री कृष्ण राव लिखते हैं कि अर्थशास्त्र का सर्वाधिक महत्व इस बात से है कि उसमें भारतीय स्वभाव चरित्र की पारलौकिकता की ओर अधिक झुक होने की प्रवृत्ति के दोष को सुधारने का प्रयास किया। अर्थात राजनीति को धर्म से पृथक करने के लिए कौटिल्य ने बहुत अधिक प्रयास किए अपने अर्थशास्त्र में। तीसरा है, कौटिल्य एक यथार्थवादी विचारक था। उसने शासन व्यवस्था, युद्ध, दूत और राजस्व आदि विषयों पर बहुत विस्तृत रूप से अपने अर्थशास्त्र में उल्लेख किया। कौटिल्य को एक यथार्थवादी विचारक सिद्ध करने के लिए यह पर्याप्त है कि उन्होंने मंत्रियों को परामर्श के लिए राजा को बाध्य किया, मंत्रियों को निस्वार्थ, त्यागी, योग्य होने के लिए उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई और उन्होंने शासक को वेलफेयर स्टेट अर्थात लोक कल्याणकारी व्यवस्था के जनक के रूप में सामने रखा। कौटिल्य का राजा को यह उपदेश दिया है कि शासक को प्रजा के धर्म में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्मपालक की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस बात को सिद्ध
दिखती है कि अर्थशास्त्र में धर्मनिरपेक्ष राज्य की उन्होंने जो अप्रत्यक्ष रूप से विवेचना की वह वर्तमान समय में भी भारतीय राजनीतिक दर्शन में, भारतीय राजनीतिक जीवन में लागू है। इस प्रकार कह सकते हैं कि उस समय उन्होंने धर्म और राजनीति को पृथक करते हुए एक शासक को प्रजा के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करने की भी सलाह दी है। चतुर्थ है, कौटिल्य ने न केवल राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया वरना अपने व्यवहारिक कार्यों के आधार पर देश को एक सुदृढ़ और केंद्रीकृत शासन प्रदान किया, जैसा कि उनके पूर्व भारतीयों ने कभी नहीं किया था। उसने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना के रूप में अपने राजनीतिक पद लेते हुए उन्होंने शासक को ऐसी सलाह दी जिससे वह विश्व का विजेता अर्थात संपूर्ण भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने उनकी योग्यता को कार्य किया। कौटिल्य के बारे में बंदोपाध्याय ने ठीक ही कहा है कि महाकाव्य और पुराणों के वीर पुरुषों के बाद भारतीयों का अन्य किसी नाम से इतना परिचय नहीं है जितना कि चाणक्य के नाम से है। संपूर्ण भारत में शासन कला और कूटनीति का अध्ययन प्रारंभ करने वालों को अभी तक उसके नाम से संबंधित नीतियां सिखाई जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक वस्तु है। उसका मूल महत्व इसी तत्व से है कि कोई आदर्श व्याख्या नहीं करता बल्कि व्यवहारिक और यथार्थवादी उसमें व्याख्या की जाती है। यह ग्रंथ 1919 में श्यामा शास्त्री द्वारा प्रकाश में लाया गया, तभी से सारे संसार में राजनीतिक चर्चाओं का विषय बन गया है। पाश्चात्य राजनीति में जो कार्य अरस्तु, कौटिल्य और बेकन से मिलकर किया, भारत में वह कार्य चाणक्य द्वारा अकेले राजनीतिक विचारक द्वारा किया गया है। व्यक्तिगत मत को कुछ भी हो, किंतु कौटिल्य की विदेश नीति के सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक है और उपयोगी है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने जो भी सिद्धांत बनाए उन्हें वे स्वयं प्रयोग करके देखे। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जब तक राजागण कौटिल्य के सिद्धांतों का पालन करते रहे तब तक भारत उन्नति के चरम शिखर पर चढ़ता रहा। उसके बाद हिंदू साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। कौटिल्य कल्याणकारी राज्य का समर्थक था, वह निरंकुश राज्य नहीं चाहता था। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राजनीति के सिद्धांत उच्च कोटि का और मौलिक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली का जो राजनीतिक चिंतन में, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो योगदान है वो भारतीय राजनीतिक दर्शन में, भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण में कौटिल्य का है। इस आधार पर उसके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। उसकी मंडल सिद्धांत है, उसके उपाय है, उसकी 60 गुण नीति है, उसके वेलफेयर स्टेट की धारणा है, उनके मानव जीवन से संबंधित धारणा है और धर्मनिरपेक्ष राजनीति से संबंधित उसकी धारणाएं हैं। वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय उन सिद्धांतों को कौटिल्य द्वारा दिया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय राजनीतिक दर्शन है, राजनीति विज्ञान है और राजशास्त्र है और राजनीति है, कौटिल्य का योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। जय हिंद।